नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मेंटेनेंस और क्रुएल्टी के ग्राउंड पर फाइल किए हुए तलाक पर आधारित है। संबंधित मामले में पत्नी ने तलाक की याचिका मानसिक क्रूरता के आधार पर लगाई थी, जिसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, पर हाई कोर्ट से पत्नी के हक में ही फैसला हुआ और साथ ही साथ पत्नी को मेंटेनेंस का भी आदेश हुआ। डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस संबंधित टॉपिक पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामले में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पत्नी ने इस आधार पर तलाक की याचिका न्यायालय में लगाई थी कि उनका पति बहुत ज्यादा नशे का आदी है, शराब की लत में वो घर के सामान भी बेच देता है, पत्नी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता है, परेशान करता है, प्रताड़ित करता है। इसीलिए पत्नी को अपने पति से अलग रहना है और इसी आधार पर पत्नी ने नशे की लत को ग्राउंड बनाकर पत्नी ने डाइवोर्स की मांग की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट ने तलाक देने से मना कर दिया था। उसके बाद पत्नी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में सारे तथ्य रखे गए न्यायालय के समक्ष। हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए ये माना कि ज्यादा नशे की आदत पत्नी और परिवार के लिए मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है। साथ ही हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि शादी से पैदा हुए बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से पिता बच नहीं सकता है, खास तौर पे तब जब पत्नी वर्किंग ना हो, कामकाजी ना हो। पत्नी ने कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया था। इस मामले में पत्नी ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। पति के ज्यादा नशे की आदत का हवाला देते हुए न्यायालय में गुहार लगाई थी कि उनका पति बहुत ज्यादा नशे का आदी है और इसी वजह से वो उन्हें परेशान करता है और उस नशे की आदत में वो कई बार घर के सामान भी बेच देता है। इसके बाद भी लोअर कोर्ट से पत्नी को राहत नहीं मिली थी। संबंधित मामले में पत्नी ने फिर हाई कोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने माना कि ज्यादा नशा करना पत्नी के लिए और परिवार के लिए मानसिक क्रूरता का आधार बन सकता है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि नशे की लत में वो पीटता भी है उसे। पत्नी ने ये कहा था कि 2016 में उसने शराब पीकर उसके पति ने उसको बहुत मारा था। तभी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर रहने चली गई थी। इस शादी से उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। पत्नी का यह भी कहना था कि इससे पहले भी उसने लिख कर दिया था, समझौता किया था और ये कहा था कि अब वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वादा करके भी उसने फिर से वही सारी हरकतें दोहराई। इसीलिए पत्नी को मजबूर होकर न्यायालय के समक्ष तलाक और मेंटेनेंस की याचिका लगानी पड़ी। संबंधित मामले में पति जो है हाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। उसने लिखित जवाब लगाया था। इसीलिए पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पति द्वारा स्वीकृत माना कोर्ट ने और पत्नी के हक में फैसला दे दिया। साथ ही पत्नी को भरण पोषण के लिए 15,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश भी दिया, जिससे बच्चों की परवरिश और शिक्षा में किसी भी तरह का अभाव ना रहे। पत्नी ने जो भी दलीलें दी थी न्यायालय के समक्ष, वो उसे साबित करने में भी सक्षम रही और हाई कोर्ट ने संबंधित तथ्यों को देखते हुए यह पाया कि पति का जिस तरह से व्यवहार है या जो भी हरकतें हैं वो काफी हैं एक परिवार और पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए। और हाई कोर्ट ने माना कि इस तरह का कृत्य जो है वो मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में ही आता है और इसी आधार पर पत्नी को डाइवोर्स की डिक्री हाई कोर्ट से मिल गई। साथ ही साथ मेंटेनेंस का आदेश भी हुआ। मेंटेनेंस में जो 15,000 रुपए देने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया, हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये 15,000 रुपए देने के लिए पति बाध्य है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पति के कमाने का कोई स्रोत है, उसकी कोई तनख्वाह है, तो ये 15,000 रुपए उससे काटे जाएंगे और अगर पति की कोई इनकम नहीं है वैसे, तो ये पैसा उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। इस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया। ये समस्या बहुत ही कॉमन है। बहुत सारी पत्नियों का मुझे भी मैसेज आता है और पूछती हैं कि उनका पति नशे का आदी है, कुछ करता नहीं है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, उनके साथ मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़े करता है और बहुत परेशान करता है उन्हें और वो कमाने में सक्षम नहीं है और अलग होना चाहती हैं तो वो उन्हें तलाक देकर भी तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है। मेरा मकसद किसी का घर तोड़वाना या तलाक दिलवाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सच में जो लोग अपने रिश्ते में परेशान
परेशान हैं, सफर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा जजमेंट मिले जिसके आधार पर वो अपनी इस मुश्किल को खत्म कर सके, तो ये जजमेंट उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने हक में यूज भी कर सकते हैं। जजमेंट को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न आता है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। और लास्ट में इस वीडियो में मैं सभी पतियों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि नशा किसी समस्या का हल नहीं है। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसका हल नशा कभी भी नहीं हो सकता। नशा ना ही आपका जीवन खराब करता है, आपका घर भी बर्बाद कर देता है। और किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी महिला कभी रहना नहीं चाहती है, तभी तक रहती है जब तक उसकी कोई मजबूरी हो। इसीलिए अपने अंदर ऐसी आदतों को बिल्कुल भी ना पालें जो आपकी परेशानी की वजह बने, आपकी जिंदगी खराब करे और आपका घर परिवार, क्योंकि पत्नियों के हक में कानून बने हैं और दिन प्रतिदिन उनके हक में फैसले भी आ रहे हैं। ये फैसला भी पत्नी के हक में ही हुआ है। अगर कोई पति जरूरत से ज्यादा नशा करता है, अपनी पत्नी को परेशान करता है, मार पिटाई करता है और नशे की लत में वो घर के सामान भी बेच देता है, इस तरह की हरकत अगर कोई पति करते हुए पाया जाता है और उसकी पत्नी अगर न्यायालय में इस आधार पर गुहार लगाएगी तलाक पाने की, तो न्यायालय उसे तलाक जरूर देगा अगर वो इन सभी बातों को न्यायालय में साबित कर पाएगी। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।